सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य के बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि सत्य है सो अपनी जगह है, उसे हम बदल नहीं सकते, उसकी हम धारणा नहीं कर सकते, उसकी हम व्यवस्था नहीं कर सकते। सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना से हम उस सत्य को जान नहीं सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में भेद अभेद है। इसीलिए लोग अंधेपन से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अनेक तरह की नई नई गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं और नए नए विचार, नए नई प्रणालियां और नए नए प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हैं। यह हमारे भारतवासियों का ही प्रश्न नहीं, ये सारे दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया में एक तरह की बड़ी आशंका मनुष्य के मस्तिष्क में घूम रही है और वो आशंका ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या पाना है। जब मैं आपसे आज सारी बातें कहूंगी तो मैं आपसे ये विनती करना चाहती हूं कि आप एक वैज्ञानिक ढंग से, एक साइंटिफिक ढंग से अपना दिमाग खुला रखें। जिस आदमी ने अपना दिमाग बंद कर लिया वो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता। और जो कुछ भी हम बात बता रहे हैं इसे एक धारणा, एक हाइपोथेसिस समझ करके आप सुनिए और अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो इसे आपको एक ईमानदारी के साथ मानना चाहिए। जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे देश में सबसे बुरी हालत है, क्योंकि वो अभी बाहर गए नहीं, उन्होंने दुनिया देखी नहीं, इसलिए यहाँ की आफतें उन्हें लगती है कि ऐसी हैं कि वो खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन अगर आप जो प्रगल्भ देश हैं जिन्होंने साइंस में बहुत प्रगति कर ली उन देशों में जाइए तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां किस तरह के प्रश्न खड़े हैं और किस आशंका से वो भयभीत है। अमेरिका में, जिसे कि हम बहुत प्रगल्भ देश समझते हैं, उस देश में 65% लोग मानसिक नर्वसनेस से परेशान हैं। आपको बहुत ही कम अमेरिकन ऐसे मिलेंगे जो बात करते वक्त आंख न मिचकाएं, नाक न सिकुड़े, बहुत मुश्किल। और वहां पर 30% लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि उसका कोई इलाज नहीं और कम से कम 45% लोग किसी न किसी मादक पदार्थ के सेवन से त्रस्त।
उनकी जो समस्याएं हैं वो आप तभी समझ सकते हैं जब उनसे त्रस्त लोग आपसे मिले और बातचीत करें। भौतिक दृष्टिया और साइंस से भी इन देशों ने बहुत प्रगति कर ली, और जो सबसे प्रगतिशील 3 देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे जैसे, इन देशों के लोग, स्विट्जरलैंड में आपस में एक कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज्यादा आत्महत्या करेगा। तो ये लोग जिन्होंने भौतिक इतनी उन्नति कर ली है, ये क्यों आत्महत्या करने और क्यों इतने दुखी है? क्या बात है, सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत ही कम लोग आत्महत्या करते हैं, मैंने करने के नहीं के बराबर। इसकी वजह क्या है? दूसरे, आप अगर अमेरिका चले जाएं तो आप कोई जेवर पहन के नहीं जा सकते। रास्ते में कोई भी आके आपसे जेवर छीन लेगा, पैसे छीन लेगा और देखते देखते लोगों को मार डालेगा। मैं लॉस एंजलिस में थी, तो जिन डॉक्टर वर्लीकर के साथ में चल रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ आप बिल्कुल दरवाजा बंद कर ले खूब अच्छे से और खिड़की चढ़ा ले और गर्दन नीचे झुका ले। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? कहने इस रास्ते पर पिछले हफ्ते 11 आदमी मारे गए। मैंने कहा किस लिए? तो उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में कहा फॉर द हेक ऑफ इट, यानी अपने ऐसे ही शौकिया, उठाई बंदूक मार दिया ठान से। मनुष्य के जीवन का कोई भी महत्व उन देशों में नहीं। जो लोग इस देश में रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो सुखी लोग हैं, नहीं, बहुत दुखी है। गरीबी है, भ्रष्टाचार है। यहाँ मैं पूना में आई तो जो देखो वो ही कहता था कि वो तो पैसा से वो नष्ट हो जाए। ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जिससे वो नष्ट हो जाए। इसका कारण ये है कि साइंस बहुत एकांगी चीज है, एक तरफा चीज है। साइंस में प्यार, कविता, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, समाज, इसका कोई भी विचार नहीं कर सकता। वो लोग कहते हैं कि हम तो यंत्रवत हो गए, बिल्कुल यंत्र हो गए, माइंडलेस, और हमें जीने में अब मजा क्या आएगा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम जैसे कोई गन्ने को आप मशीन से निकालें उस तरह से ठूठ जैसे हम बिल्कुल शुष्क हो गए। हमारे जिंदगी में अब रखा ही क्या? जैसे कि एक पेड़ बहुत ऊंचा बढ़ जाए और अपने स्रोत पे उसकी जड़ें न पहुंचे तो उसका जो हाल हो जाता है वही इन बड़े बड़े देशों का हो गया। जब वहां मैं देखती हूं तो एक ही बात मेरे समझ में आती है कि इस देश में आध्यात्म की नींव नहीं है, जड़ नहीं है। बगैर आध्यात्म के अगर आप साइंस करेंगे तो आपका भी वही हाल हो जाएगा। इसलिए हमें मानना चाहिए कि किसी मायने में हो सकता है उनमें रियासत हो, लेकिन हम लोग भी बहुत रईस हैं। खासकर इस महाराष्ट्र में जहां संत साधुओं ने कितना कार्य किया, हम लोगों के रोजमर्रा के बोलने में ही हम उनका उल्लेख करते। इस महाराष्ट्र में ये संपदा इतनी हमारे पास है, उस संपदा को पूरी तरह से समझ करके, उसका पूरी तरह से आकलन करके, अवलोकन करके, और हमें चाहिए कि हम उसके चरम सीमा पे पहुंच जाए और उसमें प्रावीण्य प्राप्त करें, जिसे एक्सलेंस कहते हैं।
अगर हमने ये संपदा हमारे यहां बना ली, फिर उसके बाद आप कोई सी भी प्रगति करें, आप डामाडोल नहीं हो सकते, आप में गड़बड़ नहीं आ सकती, आप गलत काम नहीं कर सकते। इस संपदा को खो करके और आप साइंस के सिर्फ बूते पर खड़े रहिएगा तो जान लीजिए कि आपने अपनी जड़ें अपनी हाथ से उखाड़ के फेंक दी। उन लोगों का ठीक है कि उनके पास ये संपदा थी ही नहीं, और ये तो हमारा धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, जो ये हमारी संपदा है। इस संपदा का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्मांधता की बात करें, बिल्कुल भी नहीं। हम सारे धर्मांधताओं के विरुद्ध में हैं, क्योंकि जब आपको अध्यात्म का लाभ हो जाता है तो आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। उस प्रकाश में आप देख सकते हैं कि धर्मांधता है या ये अंधश्रद्धा है। यहाँ हमारे भारतवर्ष में, विशेषकर इस महाराष्ट्र में, सारे संत साधुओं ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि समाज में जो अंधश्रद्धाएं थी उस पे मात करने की कोशिश की हर जगह। ऋषि सरस्वती इतने बड़े हो गए, रास्ते में अगर कोई आदमी एक पत्थर पे सिंदूर लगा के और उसमें पैसे लेता था तो उठा करके उसे फेंक देते थे और उस आदमी को पीट पीट के ठीक करते थे। उनको अधिकार था, क्योंकि उनकी अंधी श्रद्धा नहीं थी, वो देखी हुई श्रद्धा जिसमें दृष्टि आ गई। जो जानता है उसकी श्रद्धा, उसका अर्थ है। जो स्वयं ही अंधे हैं, इधर शराब पिएंगे, उधर लोगों को पत्थर मारेंगे और फिर कहेंगे हम अंधश्रद्धा निर्मूलन करेंगे, कैसे कर सकते? असंभव। ये तो ऐसा ही अनधिकार चेष्टा जिसे कहना चाहिए। अब कम से कम 20 साल से हमने इस अंधश्रद्धा पर, इतना ही नहीं जाति पर, अनेक जातियां, हमारे महाराष्ट्र में तो इतनी गड़बड़ है इस चीज की कि जातियों में ही विवाह करो, और अगर किसी ने जाति से बाहर विवाह किया, अभी तक इस वर्तमान काल में तक बस उनका सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसा पिछड़ा हुआ अभी भी हमारा समाज है कि जिसमें इतनी गलत गलत धारणाएं हैं। मैं तो यही कहती हूँ, मराठी में कहने का ये कहता, शिवाजी महाराज गेले, लढाया संपल्या आणि आता लग्न करण्यापलीकडे काही कर्तबगारी राहिलेली नाही। और उसी पे सारा ध्यान कि हमारी जाति क्या, तुम्हारी जाति क्या। जाति कोई परमात्मा ने बनाई हुई चीज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये जरूर कहा है, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति का मतलब है आपकी तबीयत, इसका मतलब है आपकी एप्टीट्यूड। आप किस चीज को खोज रहे हैं, जिस चीज को आप सोच रहे हैं वो आपकी जाति। इस पर मैंने पहले बताया कि श्री राम का वर्णन करने के लिए उन्होंने खोज निकाला। कौन? तो एक मछुआरा, एक कोली जो मच्छी पकड़ता था और डकैत था, उसकी कोई जाति देखी नहीं उन्होंने। श्री कृष्ण का वर्णन जिसने लिखा, उस गीता को लिखने वाले वाल्मीकि, ये कौन थे आप सब जानते ही। और वाल्मीकि, गीता को लिखने वाले व्यास, इनके बारे में बताना ही नहीं। व्यास एक मत्स्यहारनी के अवैधानिक पुत्र थे। ढूंढ के उनको निकाला इन्होंने, इसलिए कि जाति पाति का जो ये ढोंग है ये खत्म हो जाए। भिलनी के बेर खाए झूठे, विदुर के घर जा, दासी पुत्र विदुर के घर जाकर के साग खाए।
यह किस लिए किया? कि दिखाने के लिए कि जाति पाति जन्म से नहीं कर्म से होती है। पर कोई सुने ही नहीं, उसका दिमाग ही बंद हो जाए तो उसे क्या करे। लेकिन सहयोग में जब आत्म साक्षात्कार होता है, ये सब ढकोसलेबाजी एकदम गिर जाती है। सारी जात अपने आप छूट जाती है,